मिथिला दर्शन के क्रम में एक मनोरम स्थान के नजदीक आई पहुँच गए छी। आई स्थान है धरोहर मंदिर। आओ अगारी जानकारी ली छी कि केना एठाम के महत्व है आ की केना है। एठाम एला के बाद वास्तव में यहाँ के शांति मिलत। जे प्रकार के एक कुटी होबाक चाहिए, स्थान होबाक चाहिए, ओई प्रकार के एठाम सब कुछ लग रहा है। बस्ती से दूर है आ पूर्ण रूप से एठाम शांति वातावरण है। कतौ कोनो प्रकार के शोर शराबा नहीं, कोनो हलचल नहीं, एकदम मन शांत भ जायत। आगा चलू जानकारी लिए जा रहा छी। ये स्थान के स्थापना के केने रहथिन आ कते दिन पुरान ये स्थान है। तो चलू अगाड़ी और कुछ विस्तार से बताओ जा रहा छी। स्थान जका अहू स्थान में चारों तरफ मंदिर बनल है। बड़ी सुरम्य आ शांत वातावरण है। दोपहर के समय आयल छी, गर्मी कनिक लग रहा है, लेकिन एठाम बहुत शांति मिली है। आगा चलू, जँ पुजारी जी से भेंट हैत तब बात करब। अपने भेलिए एठाम के पुजारी? अच्छा चलू बैठू, कोनो ठाम तक बाद बात करे छी। क्यों शनिवार आज मेहमान जो है अब तक सो जाते। हाँ 3 बजे रात को उठता हूँ। अच्छा, अब तक मैं सो जाता। अभी आपके सामने वो गए, 1 घंटा वो बैठे रहे। अब आप 2 घंटा बैठो तो नहीं हम तो 10 मिनट लेंगे, 5 मिनट। आप समझे नहीं तो हमें सोने ना पड़े। हाँ तो हमारा सामने में छे मंदिर के पुजारी जी आई यूपी से छे। जैसे मैथिली में तो नहीं बात करता, तो हिंदी में चलू शुरू कर जा रहा छी। आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी कहाँ पूरा बताइए। और तो यहाँ ये मंदिर में आप कब से पुजारी हैं? 16 महीने के करीब हो। 16 महीना। इससे पहले कौन यहाँ के पुजारी? वो फलारी बाबा के भाई। अच्छा, ये स्थान स्थापित कितने दिन पहले हुआ था? इसको तो जो है हमारे समझ में तो बहुत साल, सैकड़ों साल पहले। इसकी किसके नाम? तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ बहुत पुराना है। तो फलारी बाबा के नाम से फेमस है। और फलारी बाबा का स्थान? फलारी बाबा के नाम से हैं। फलारी बाबा जो है इतने फेमस थे कि वो करीब करीब जमीन से 2 फुट ऊपर बैठ के जो है पूजा करते थे। ऊपर सिद्ध संत थे। सिद्ध। और वो चाहते थे जिसको जो कहते थे वही होता भी था। और उनकी खासियत तो बहुत ही है। थोड़ी उनके ऐसे संत की कितने वर्णन किए जाए। अनेकों उनने ऐसे काम फिर भी जो आप जिसको जो कहते थे वो हो जाता था। यहाँ तक कि उनने अपने मौत के बारे में 12 घंटे पहले बोल दिया। जब वो दीपावली का दिन था, दीपावली के दिन से लोगों से कहा जाओ तुम लोग ऊपर जो है दिए जला के आओ, और इसके बाद जब तुम नीचे आओगे तो मैं ऊपर जाऊंगा। और अगले दिन जो है यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा। तो ये भी सच है कि वो जैसे ही ऊपर गए वो वहाँ से आए कि तुरंत वो खत्म हो गए। इसके बाद अगले दिन तो यहाँ कितनी भीड़ भई शायद है कि बताया भी नहीं जा सकता। कोई अपार एठाम सब देवी देवता के मूर्ति है। ओना तो 12 बजे के समय भ गए तो पट बंद भ गए। तो ई भोला बाबा के जे शिवलिंग से देखा रहा छी, जे के बारे में पुजारी जी कहला है कि पत्थर से आवाज, एगो जमाना छे जहिया अही पत्थर से आवाज अबै छलिए कि गाँव में जब चोर चलि अबै छलिए तो जागू जागू कह लगे छलिए आ लोग सबके जगा दै छलिए। एहन बात पुजारी जी कहला। पुजारी जी कहला है कि एठाम कोनो जमीन तो नहीं है इस संस्था में, मुदा तैयो एहिमे कोनो प्रकार के कमी नहीं रही है। सब व्यवस्था भोला बाबा के कृपा से आ श्री सीताराम जी के कृपा से पूरा भ जाइए। वास्तव में ये मिथिला सिद्ध भूमि है। एठाम सिद्ध संत के कमी नहीं है। जतऽ जाओ ओते एक सिद्ध महात्मा के स्थान मिलत। ये सब सिद्ध स्थान के कथा सुन कर मन गौरवान्वित भ जाइए कि मिथिलो के भूमि पर एक से बढ़कर एक सिद्ध संत होते लाए। हाँ, वर्तमान स्थिति में किछ सिद्ध संत के कमी जरूर भेलै है, मुदा ऐसा किछे पहले 100-150 वर्ष पहले या किछ पहले जाए तो ई धरती पर सिद्ध संत के कमी नहीं छल। तो अंत में कह चाहो अपने सब मिथिलावासी के कि यही प्रकार से हम मिथिला के विविध तीर्थ पर जाकर देखबैत रही छी। जेना कि हमरा पेज पर जायब तो विविध रास वीडियो देखल के मिलत, जे कि भ सके कि सब दिन वीडियो डलाए है तो पछाड़ी चलि गए हेतै, लेकिन मिथिला दर्शन के क्रम में विविध स्थान के वीडियो हम देखबैत रही छी। तो अपने सबसे निवेदन कि फेसबुक पर देख रही छी तो हम सब छी मिथिलावासी पेज के फॉलो अवश्य करी। फेन मिलब कोनो आन वीडियो के संग। अखन के लेल बस एतबे। जय मिथिला, जय मैथिली।